वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं लिटरेचर में। इस लेक्चर में जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ID3 एल्गोरिथम। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए एक बेसिक सा प्लेन टेनिस डेटा सेट को यूज़ करते हुए इस ID3 एल्गोरिथम जो कि डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इसका हम फिर गूगल कोलैब में एग्जाम्पल भी करेंगे विथ डिटेल्स। ये लेक्चर सब पढ़ देखने के बाद आई होप कि आप सबको ये डिसीजन ट्री 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली विथ एग्जांपल, और इसकी पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स डाइव इन। जो कंटेंट आज के डिस्कस लेक्चर में पढ़ रहे हैं हम, तो पहले पढ़ेंगे हम डिसीजन ट्री है क्या, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो ID3 एल्गोरिथम में स्प्लिटिंग क्राइटेरिया यूज होते हैं, दैट इज एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू। तो अगर डेटा सेट की बात करें, तो जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, इस टॉपिक में, वो ये डेटा सेट है। ये बेसिकली एक प्लेइंग टेनिस डेटा सेट है। इसमें जो आउटपुट है वो या यस है या नो है। तो ये जो आउटपुट वाला कॉलम है दैट इज़ वाई, उसमें हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का टास्क है। और अगर इसमें फीचर्स की बात करें, तो हमारे पास एक दो तीन चार फीचर्स हैं। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 4 फीचर्स: आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की बात करें, लेट्स से नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड विद m, तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हेयर आर 14। और नंबर ऑफ डायमेंशंस या जो फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, तो एक दो तीन चार वो हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन का टास्क है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क है जो कि हम डिसीजन ट्री के थ्रू परफॉर्म करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आगे। अ, आगे इसका एग्जांपल पढ़ने से पहले डिसीजन ट्री का एक छोटा सा वेरी क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। डिसीजन ट्री जो है हमने एक्चुअल जो नेचुरल ट्री है उसको देखते हुए फिर बनाया है। नेचुरल ट्री में जो रूट है वो बिल्कुल बॉटम में होती है, और जो लीव्स हैं उस ट्री के वो टॉप पे होते हैं। इसको हमने इधर एल्गोरिथम में अपसाइड डाउन वर्जन कर दिया। अपसाइड डाउन वर्जन हो गया, यानी कि ये ऐसे था, अपवर्ड थे लीव्स तो इनको डाउनवर्ड्स कर दिया लीव्स को। अब इस केस में जो ट्री है, यहाँ पे रूट नोड जो है वो टॉप पे आ गया, यहाँ पे रूट नोड बॉटम में था तो ये रूट नोड टॉप पे आ गया। लीफ नोड वैसे टॉप में थे एक्चुअल नेचुरल ट्री में, तो हमने लीफ नोड को बॉटम में कर दिया, यहाँ पे ठीक है। एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा, जो लीफ नोड है वहाँ पे हमें आउटकम आउटकम आता है। जैसे ये एग्जांपल है, इस केस में हमारे पास जो आउटकम है वो डिक्लाइन ऑफर, डिक्लाइन ऑफर, डिक्लाइन ऑफर एंड एक्सेप्ट ऑफर। ऑफर, सो दो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज है, दो आउटकम्स हैं, यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क है कि आइदर एक्सेप्ट द ऑफर और डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है। बाकी इसमें डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल हैं। सैलरी अगर $50,000 से ज़्यादा है तो फिर दूसरी कंडीशन है अबाउट कम्यूट, देन अगर नहीं तो फिर तीसरी कंडीशन है अबाउट कॉफ़ी एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ decision tree, normal decision tree work for different tasks, such as in this case it's a task जिसमें हम करें कि कोई भी पर्सन वो उसको ऑफर, जॉब ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, उसके बेसिस पे उसने रूल्स को फॉलो करते हुए, कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो डिसीजन अप्लाई कर रहा है। ये जो है टॉप वाली नोड है इसको रूट नोड बोलते हैं, ये जो लाइन्स हैं इनको एजेस बोलते हैं, और टर्मिनल लीफ नोड्स को हम टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं। और आउटकम जो है, आउटपुट है, वो लीफ नोड्स या टर्मिनल नोड्स पे आता है। आते हैं फर्दर, डिसीजन ट्री की फर्दर डिटेल में आने से पहले अगर इसकी टर्मिनोलॉजीज पे बात करें, हर नोड जो है, जैसे ये नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फीचर्स को। यहाँ पे सैलरी का फीचर है, यहाँ पे कम्यूट का फीचर है, और यहाँ पे फ्री कॉफ़ी का फीचर है। तो तीन फीचर्स हैं। तो हर नोड पे जो डेटा होगा वो बेसिकली एक फीचर होगा, कोई ना कोई फीचर होगा डेटा सेट से, जिस पे कोई कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। अगर लिंक की बात करें, लेट्स से सैलरी के बाद एक लिंक ये आ गया और दूसरा लिंक यहाँ पे आ गया, तो ये जो लिंक है, ब्रांच है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अ डिसीजन रूल। कि लेट्स से सैलरी अगर 50,000 से ज़्यादा थी तो ये एक डिसीजन था, उससे कम थी तो दूसरा डिसीजन है। अगर कम्यूट मोर देन 1 आवर है तो एक डिसीजन है, अगर कम है उससे तो दूसरा डिसीजन है, एंड सो ऑन।
एंड द लास्ट वन द लीफ नोड इट रिप्रेजेंट्स द आउटकम। जो मैंने आपको बताया ये ग्रीन कलर की आखिरी वाली जो है ये लीफ नोड्स हैं या टर्मिनल नोड्स हैं, और आउटकम हमारा जो है आउटपुट है वो लीफ नोड में रिप्रेजेंट किया जाता है डिसीजन ट्री में, किसी भी डिसीजन ट्री जो कि हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। आते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स के डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स को। वैसे तो लिटरेचर में आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम हमारे पास जो दो पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं डिसीजन ट्री के, वन इज कार्ड, दैट इज classification and regression trees, that is card, यानी कि we can apply classification task as well as regression task on such type of algorithms, और इनमें जो splitting criteria यूज होता है that is Gini index। बट जो आज का लेक्चर है इसमें जो हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम दैट इज ID3 एल्गोरिथम, इटरेटिव डाइकोटोमाइजर एल्गोरिथम, और इसमें जो हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जो यूज करेंगे दैट इज एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। तो हमें इस केस में एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन को समझना लाजमी है, ताकि हमें समझ में आए कि ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम ID3 एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ये एल्गोरिथम समझ में आ गया तो हमें फिर कोई दूसरा एल्गोरिथम जो भी है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं तो वो समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई हमें एक एल्गोरिथम को सही तरह से समझना जरूरी है स्टार्ट टू एंड तक। तो ये डेटा सेट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम यूज करें इस एग्जांपल में। अगर इसके एल्गोरिथम में बात करें तो पहला पहला स्टेप है कि हम रूट नोड जो है वहां से स्टार्ट करें। अब सवाल ये है कि रूट नोड को हम सिलेक्ट कैसे करें, हाउ टू चूज द रूट नोड। तो फिर उसका आंसर ये है कि उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करें जो कि बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग डेटा सेट को क्लासीफाई कर पाए। ठीक है, तो उस नोड को हम रूट नोड करेंगे। अब ये बेस्ट क्लासीफाई कर पाए वो कौन सी रूट नोड होगी, वो उसका मतलब ये है कि वो उसकी उस फीचर की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हो डिसीजन मेकिंग में, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट फीचर हो जिसको हम यूज़ करें टू क्लासीफाई द डेटा। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई हो कि सर्टेन फीचर इज बेस्ट और एवरेज और वर्स्ट, फॉर दैट वी नीड सम क्राइटेरिया। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया पे काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। तो आज का एल्गोरिथम है दैट इज ID3। इस एल्गोरिथम पे अब कैसे उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फीचर को सिलेक्ट करें, ये ID3 एल्गोरिथम हमें गाइड करेगा आगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ID3 एल्गोरिथम। ID3 एल्गोरिथम में जैसे मैं आपको बताया पहले भी कि हम यूज करते हैं एंट्रोपी। सो हमें पहला पहला चीज जो करनी है एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डेटा सेट। बेसिकली ये क्वांटिफाई करता है कि डेटा में अनसर्टेनिटी या इम्प्योरिटी कितनी है, हाउ मच इम्प्योर द डेटा इज। डेटा में इम्प्योरिटी कितनी है वो चेक करता है एंट्रोपी। ज्यादा इम्प्योरिटी या ज्यादा अनसर्टेनिटी, इट मीन्स हमें डेटा को फर्दर एक्सप्लोर करना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा, दूसरे फीचर्स को देखना होगा। अगर कम इम्प्योरिटी या जीरो इम्प्योरिटी, इट मीन्स डेटा इज 100% क्लियर और उसको हम फर्दर स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। वंस हमारे पास एंट्रोपी आने के बाद उसका ये फार्मूला है, देन हमारे पास एवरेज इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी है, बिकॉज हमारे पास जो कोई भी एट्रीब्यूट होता है तो उस एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो उन सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना होगा। आखिर में जो चीज़ करनी होगी दैट इज इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन क्या है, ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ ऑल सैंपल्स ऑफ द डेटा सेट। जो भी डेटा सेट्स में सैंपल्स हैं, इस केस में हमारे पास 14 सैंपल्स हैं, उसको हम y यानी कि टारगेट कॉलम के हिसाब से निकालेंगे एंट्रोपी, और उस एंट्रोपी ओवरऑल एंट्रोपी को सबट्रैक्ट करेंगे विद इंडिविजुअल ईच फीचर्स एंट्रोपी। तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा गेन। जितना ज़्यादा जिस फीचर का गेन सबसे ज़्यादा होगा वो फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन डिसीजन मेकिंग में। तो हमारे पास इन सारे चारों फीचर्स का हम गेन फाइंड करेंगे, और जिस फीचर का गेन सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि पहले एंट्रोपी फाइंड करने के बाद फिर उसके बाद एवरेज इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के बाद फिर जो गेन फाइंड करेंगे, तो वो फीचर्स जिनका गेन सबसे हाईएस्ट होगा उनको उस फीचर को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ रूट नोड। ठीक है, सो मूविंग फर्दर अगर हम एल्गोरिथम की बात करें डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की, तो हमारे पास ये एल्गोरिथम है यहाँ पे कंप्यूट एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट एंट्री एंट्रोपी ऑफ ऑल सैंपल्स। देन फिर हर एट्रीब्यूट हर फीचर के लिए हर फीचर की एंट्रोपी करें फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट वन, और फिर उनका एवरेज निकालें और फिर गेन निकालें उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का, और उन सारे ये प्रोसेस रिपीट करें फॉर ऑल फीचर्स। जैसे ही सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाएं तो उनमें से जो गेन निकला है वो एट्रीब्यूट जिसका सबसे हाईएस्ट गेन है उस फीचर को सेलेक्ट करें एज अ रूट नोड टू बी एक्सपेंडेड फर्दर। ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं
जब तक हमें डिजायर्ड ऑप्शन रिजल्ट ना मिल जाए या डिजायर्ड टारगेट हमें अचीव ना हो जाए। ओके, इफ यू टॉक अबाउट एंट्रोपी कि एंट्रोपी है क्या, उसको अगर एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अगर लेट्स से हम एक सिनारियो कंसीडर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई बैग है, उस बैग में हमारे पास कुछ ब्लू कलर के कुछ चीज़ें हैं और कुछ जो है, सॉरी लेट मी चेक, सो बैग है लेट्स से, सॉरी माय बैड, सो अगर हमारे पास बैग है, उस बैग में हमारे पास पेन, यस, बैग में हमारे पास 5 रेड कलर के बॉल्स पड़े हुए हैं और 5 ब्लू कलर के बॉल पड़े हुए हैं। सो अगर उनको मिक्स करके रखा गया है और मैं रेंडमली उस बैग से कोई भी बॉल फेच करूंगा, तो बिकॉज इन दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो देर आर चांसेस 50% चांसेस के मुझे ब्लू बॉल मिले एंड 50% चांसेस के मुझे रेड बॉल मिले। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.5, इट मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी है हाईएस्ट, और क्योंकि बहुत ज़्यादा एंट्रोपी है इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इम्प्योर है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है या डेटा में हमारे पास यहाँ पे इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अब इस इम्प्योरिटी को हम कैसे कम अप करें वो पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा इम्प्योर है, ठीक है। और दूसरा सिनारियो है यहाँ पे, अगर बैग है जिसमें हमारे पास 10 रेड कलर के बॉल हैं और 0 कलर का बॉल कोई एक भी नहीं है, तो हर बार मैं वहां से बॉल उस बैग से उठाऊंगा तो हर बार मुझे रेड कलर का बॉल ही मिलेगा। इट मीन्स देयर इज नो अनसर्टेनिटी एट ऑल, देयर इज नो एंट्रोपी एट ऑल, देयर इज नो इम्प्योरिटी एट ऑल, इट मीन्स दिस डेटा इज वेरी मच प्योर। इसको फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला यहाँ पे फिर लिखा हुआ है एंट्रोपी का, यू कैन गो थ्रू दिस। आते हैं फर्दर, अगर इसी सेम डेटा की बात करें एंट्रोपी निकालने की इस ओवरऑल डेटा सेट की विथ रिस्पेक्ट टू द वाई कॉलम, तो इसमें प्ले टेनिस यस जो है वो 9 टाइम्स है और प्ले टेनिस नो जो है वो 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स लोगों ने ये गेम नहीं खेली बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड 9 टाइम्स they खेला। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट इज एम इज यहाँ पे 14 है। तो अब ये जो है एंट्रोपी हम प्लग करेंगे, ये वैल्यूज पी और एन की वैल्यूज एंट्रोपी के फार्मूला में प्लग की, 9/9 + 5 करते करते ये करते हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज 0.94। ये रिजल्ट क्या है, एंट्रोपी ऑफ ऑल सैंपल्स है, जो भी सैंपल्स हमारे पास 14 सैंपल्स हैं उनकी एंट्रोपी है विथ रिस्पेक्ट टू द वाई कॉलम। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम चेक करेंगे, वो ये सेम एग्जांपल है अगेन एंट्रोपी का लिखा हुआ है कि अब ये सेम हम चेक करेंगे हर एट्रीब्यूट की, जो अभी एंट्रोपी हमने चेक की थी वो ओवरऑल डेटा की एंट्रोपी सेलेक्ट की थी। अब हम देख रहे हैं कि लेट्स से आउटलुक फीचर जो है रेंडमली कोई भी फीचर सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास लेट्स से पहला फीचर सेलेक्ट करें दैट इज आउटलुक। तो आउटलुक में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं सच एज आउटलुक इज सनी, आउटलुक इज रेनी एंड आउटलुक इज ओवरकास्ट। अगर आउटलुक सनी है तो समटाइम्स 3 times they played game, some 3 times they didn't play game and 2 times they प्लेड गेम। तो एंट्रोपी इसकी अगर प्लग करेंगे उस फार्मूला में, प्रीवियस स्लाइड वाले फार्मूला में, इस फार्मूला में, तो यहाँ से एंट्रोपी मिलेगी 0.97। सिमिलरली आउटलुक अगर रेनी है तो 3 times दे प्लेड एंड 2 times दे डिडंट, 2 बार उन्होंने नहीं खेला, तो फिर भी एंट्रोपी हमारे पास 0.97 आएगी। थर्ड सिनारियो जब आउटलुक ओवर कॉस्ट हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जब भी ओवर कॉस्ट है तो आउटपुट जो है वो सब में सेम है, दैट इज प्ले टेनिस। इट मीन्स चारों के चारों यस हुए, नो कोई था ही नहीं, इट मीन्स एंट्रोपी हो गई जीरो, इट मीन्स इम्प्योरिटी जीरो है, और ये पैरा ये जो कॉलम की ये जो वैल्यू है दैट इज 100% प्योर और इसमें कोई अनसर्टेनिटी इम्प्योरिटी है ही नहीं। ओके, इसको अगर हम विजुअली देखें, विजुअली इस तरह से हमें नजर आएगा, लेट मी शो यू, मे बी आई एम मिसिंग इट, यस। विजुअली अगर देखें कि अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो हमने डिसीजन ले लिया कि ओके व्हेन इट इज ओवरकास्ट को तो हमारे पास यस क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्योर एंट्रोपी जीरो है, इम्प्योरिटी जीरो है और 100% प्योर डेटा है, जो कि हमने हमें एंट्रोपी ने बता दिया। बाकी आउटलुक अगर सनी हो तो फिर नेक्स्ट फीचर क्या सिलेक्ट करें, अगर आउटलुक रेनी हो तो कौन सा फीचर सिलेक्ट करें, इस पे हम अगर ये नेक्स्ट इटरेशन चलेगी जिसमें अगेन एंट्रोपी चेक करेंगे दूसरे क्या नाम है फीचर्स की, और वहां से सेलेक्ट करेंगे वो फीचर जिसकी सबसे हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन हो। ओके, तो यहाँ पे वापस आ गए, यहाँ पे यू कैन सी आउटलुक को की वैल्यूज देखने के बाद
यहाँ पे ये वैल्यू देखने के 0.97 एंड 0.971 हम क्या करेंगे, ये जो चेक कर दी हमने, अब ये अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी में। तो वहाँ पे पुट करने के बाद दिस इज समथिंग लाइक दिस 0.971 ये वैल्यू थी किसकी, जब आउटलुक सनी हो, 3 टाइम्स यस था, 2 टाइम्स नो था, आउट ऑफ टोटल 9 टाइम्स यस, 5 टाइम्स नो, दैट इज 14 फॉर ऑल सैंपल्स। और ऊपर जो है ये कौन से सैंपल हैं, जब आउटलुक सनी हो और उसकी एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करें। फिर सिमिलरली जब आउटलुक रेनी हो तो एंट्रोपी ये थी, और 2 टाइम्स यस था, 3 टाइम्स नो था, और टोटल 14। सिमिलरली जो आउटलुक ओवरकास्ट था तो वहाँ पे एंट्रोपी जीरो है, तो ये पूरा का पूरा पूरा ये जीरो हो जाएगा। बाकी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आउटपुट आया, एंट्रोपी का वैल्यू आई आउटलुक की, दैट इज 0.693। फिर क्या करेंगे, इस 0.693 जो एट्रीब्यूट की एंट्रोपी है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओवरऑल एंट्रोपी की जो पूरी डेटा की निकाली गई, दैट वाज 0.94। 0.94 माइनस 0.693 करने से हमारे पास अराउंड 25% या 0.25 जो है हमें एंट्रोपी मिली है, सॉरी इंफॉर्मेशन गेन मिला है, दैट्स गेन। गेन मिला है आउटलुक कॉलम का। अब ये इस तरह का गेन हमें चाहिए दूसरे जो बाकी रिमेनिंग 3 फीचर्स है उनका भी चाहिए। उनमें से जो जिसका हाईएस्ट होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो हेयर तो लेट्स से हम दूसरा फीचर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में वैल्यूज आर इट्स आइदर हॉट, माइल्ड और कूल, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो अगर हॉट है तो 2 टाइम्स यस, 2 टाइम नो, एंट्रोपी 1 है, बहुत हाईएस्ट एंट्रोपी है। टेम्परेचर अगर माइल्ड हो तो 4 टाइम्स यस, 2 टाइम्स नो, 0.91 एंट्रोपी है। टेम्परेचर अगर कूल हो तो 3 टाइम्स यस एंड 1 टाइम नो, तो यहाँ पे 0.81 है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी फाइंड करने के बाद इन वैल्यूज को प्लग किया हमने एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी में, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिली 0.911, दैट इज आल्सो ह्यूज। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अब इसका इंफॉर्मेशन गेन। 0.911 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 0.94, तो ये वैल्यू आ गई 0.029, दैट इज टू मच लो। तो टेम्परेचर जो है इसकी कंट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन गेन जो है, यूजफुलनेस इन डिसीजन मेकिंग बहुत कम से कम है कंपेयर टू प्रीवियस फीचर दैट वाज आउटलुक। फिर आते हैं थर्ड फीचर की तरफ, जो कि इस डेटा सेट में है ह्यूमिडिटी के नाम से। ह्यूमिडिटी में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, वन इज हाई, सेकंड इज नॉर्मल। तो ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल हो ह्यूमिडिटी, तो समटाइम्स दे प्लेड, 3 टाइम्स दे प्लेड एंड 4 टाइम्स दे डिडंट। और ह्यूमिडिटी जब सॉरी नॉर्मल हो तो 6 टाइम्स दे प्लेड, 1 टाइम डिडंट प्लेड। और ह्यूमिडिटी जब हाई हो तो 3 टाइम्स दे प्लेड एंड 4 टाइम्स दे डिडंट। तो ये उसकी एंट्रोपी निकली। एंट्रोपी की वैल्यूज ये प्लग करने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन है, ये एंट्रोपी मिली, ओवरऑल एंट्रोपी मिली ह्यूमिडिटी फीचर की। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ओवरऑल एंट्रोपी, तो हमें 0.15 या तकरीबन 15% जो है यहाँ पे इम्प्योरिटी है वो यहाँ से, सॉरी 15% कंट्रीब्यूशन है, 15% ऑफ इंफॉर्मेशन गेन है। और जो ह्यूमिडिटी है उसका इंफॉर्मेशन गेन था 0.25, सो उससे ह्यूमिडिटी वाले से कम है। नेक्स्ट इज द लास्ट फीचर इज विंडी। विंड में दो ऑप्शंस हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग विंड एंड वीक विंड। तो इस केस में जब वीक विंड हो तो हमारे पास 3 टाइम्स दे प्लेड गेम, 3 टाइम्स दे डिडंट, तो एंट्रोपी 1 है। एंड वीक विंड थी तो 6 टाइम्स दे प्लेड एंड 2 टाइम्स दे डिडंट, तो उसकी एंट्रोपी आई 0.81। तो ये एंट्रोपी की वैल्यूज यहाँ पे हम इसी फार्मूला में एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी में प्लग करने के बाद हमें एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.89। अब इस 0.89 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 0.94, तो हमें वैल्यू मिल गई 0.048 या अराउंड 4%, विच इज वेरी 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 मच लो। ओके, तो हमारे पास अगर चारों फीचर्स की हमने एंट्रोपी, नॉट एंट्रोपी, एंट्रोपी के बाद हमने गेन चेक किया जिसको इन्फॉर्मेशन गेन मिले भी बोलते हैं, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट जो इन्फॉर्मेशन गेन था वो इस आउटलुक फीचर का है, दैट इज 0.24। बाकी टेम्परेचर का है 0.029, ह्यूमिडिटी का 0.15 एंड 0.04। तो इस आउटलुक फीचर को सिलेक्ट करेंगे एट द रूट नोड बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो वंस दिस आउटलुक इज सिलेक्टेड, तो हम देखेंगे अच्छा आउटलुक सिलेक्ट हो गया है, तो अगर आउटलुक की वैल्यू ओवरकास्ट है तो आउटपुट क्या आ रहा है, यस। तो उसने कहा है आउटपुट यस ही आ रहा है हर बार, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी एट ऑल। तो ये लीफ नोड हो गया जब आउटलुक की वैल्यू ओवरकास्ट हो, तो ठीक है। बाकी अगर आउटलुक सनी हो तो sometimes we look into the things and sometimes outlook is rainy, तो फिर भी हमें कंडीशन को देखना होगा। तो जब सनी है तो हमारे पास ये सिनारियो है, दूसरे वेरिएबल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, और आउटपुट में 3 टाइम्स यस नो है, 2 टाइम्स यस है। और जब रेनी है आउटलुक तब भी हमारे पास यस नो मिक्स वैल्यूज हैं, इफ वी जस्ट फ्रीज आउटलुक इज इक्वल टू रेनी। ओके,
तो हमने फिर क्या किया, आउटलुक जब सनी हो तो हमने ये वैल्यूज प्लग की यहाँ पे, तो 0.971 आंसर आया। और फिर इस तरह से हमारे पास हर एट्रीब्यूट का ये रिपीट करेंगे। लेट्स से ह्यूमिडिटी के लिए करते हैं कि एंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी हाई या नॉर्मल हो सकती है। तो अगर सनी है और ह्यूमिडिटी हाई है तो नो है, और सनी है और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे दोनों की एंट्रोपी जीरो है, इट मीन्स जो गेन है ह्यूमिडिटी का दैट इज 0.97 व्हिच इज ह्यूज। सिमिलरली विंडी का चेक किया कि आउटलुक सनी को ही फ्रीज किया हुआ है, तो समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड है, समटाइम्स वीक विंड है। तो आउटकम में भी इसमें यहाँ पे जो है हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग लेट से है और सनी है, तो समटाइम्स दे आर प्लेइंग एंड समटाइम्स दे आर नॉट प्लेइंग। सो अगेन यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग है विंडी, तो वन टाइम दे प्लेड यस एंड अनदर टाइम दे डिडंट प्ले। और जब वीक है तो वन टाइम दे प्लेड एंड टू टाइम्स दे डिडंट। तो यहाँ पे एंट्रोपी जो है दैट इज 1 एंड 0.918। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी निकालेंगे दैट इज 0.951। 0.951 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 0.94, तो हमारे पास गेन मिला दैट इज 0.2020। फिर इस तरह से टेम्परेचर का रिपीट करेंगे। टेम्परेचर की वैल्यूज भी हमारे पास हॉट, कूल एंड माइल्ड। तो हमने ये रिपीट किया, हॉट कूल माइल्ड की एंट्रोपी निकाली और यहाँ पे 0.4 आंसर आया। इसको फिर हमने एवरेज इन्फॉर्मेशन गेन से सॉरी उसमें सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द ओवरऑल गेन से, तो हमारे पास 0.51। अब तीनों वेरिएबल फीचर्स को देखने के बाद हमें मालूम हुआ, अब देखिए चार नहीं तीन फीचर्स देख रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी। हम पहला एट्रीब्यूट जो है दैट इज आउटलुक, वो हम पहले ही प्रोसेस कर चुके हैं, वो रूट नोड था। तो इनमें से हाईएस्ट जो जिसकी है दैट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास जब आउटलुक सनी हो, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करें। और उसकी दो वैल्यूज हैं, नॉर्मल एंड हाई। तो उनमें से उसके बाद फर्दर अनसर्टेनिटी नहीं है कि जब आउटलुक सनी हो और ह्यूमिडिटी हाई है तो दे आर नॉट प्लेइंग। आउटपुट सनी है और ह्यूमिडिटी हाई है तो दे आर नॉट प्लेइंग। आउटपुट सनी हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो तो दे आर प्लेइंग। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। बाकी जब अनसर्टेनिटी बचती है वो इस एट्रीब्यूट पे बचती है, यहाँ पे इस नोड पे बचती है कि यहाँ पे हमें कौन सा फीचर सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन हो इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस अगेन रिपीट करेंगे कि जब आउटलुक रेनी हो तो हाउ द एल्गोरिथम इज बिहेविंग इन टर्म्स ऑफ आउटकम। तो ये वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास एंट्रोपी आ गई 0.971। तो फिर हम क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं कि लेट्स से अगर आउटलुक रेनी है तो ह्यूमिडिटी कैसे बिहेव किया, ह्यूमिडिटी ने इस तरह से बिहेव किया, ये वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे। इसी तरह से अगर आउटलुक रेनी हो तो विंड में स्ट्रांग और वीक विंड है तो उसमें क्या आउटपुट आए उस वो चेक किया हमने। फिर सिमिलरली टेम्परेचर है, टेम्परेचर को देखा कि अगर आउटलुक रेनी है, टेम्परेचर फिर माइल्ड और कूल हो रहा है, तो फिर भी हमारे पास एंट्रोपी आई और गेन चेक किया। इसी तरह से हमारे पास ये ओवरऑल गेन निकल गया क्या आ गया कि ह्यूमिडिटी 0.2 और हाईएस्ट जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं यहाँ पे विंड के आ रहे हैं। तो विंड इज द नोड टू बी सिलेक्टेड ओवर हेयर। कि अगर आउटलुक रेनी है तो फिर नेक्स्ट चीज क्या करें कि उसका विंड देखें। अगर विंड वीक है तो प्ले गेम, इफ नॉट देन डू नॉट प्ले। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। इफ यू टॉक फर्दर इनटू द डिटेल्स अबाउट दिस ट्री, तो हमारे पास इस ट्री में हमारे पास जो डिसीजन ट्री लर्निंग प्रोसेस है, उसमें पहला जो डिसीजन लिया जाता है कि हाउ टू चूज व्हाट फीचर्स टू स्प्लिट ऑन ईच नोड। यानी कि हर नोड पे कौन सा फीचर यूज करें जिसको स्प्लिट करके फर्दर ट्री को नीचे लेके जाया जाए। उसके लिए हमारे पास जो जैसे एंट्रोपी पढ़ा, एंट्रोपी में हमारे पास आइडिया ये था कि हमें the target is to minimize impurity or minimize uncertainty from the data or maximize purity in the data। ये हमारा टारगेट होता है इन डिसीजन वन। इन डिसीजन टू हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू स्टॉप स्प्लिटिंग। यानी कि जो ये ट्री बन रहा है कहाँ तक बनाएं, कब तक बनता रहे। लेट्स से ये यहाँ पे या किसी जगह पे हमें लीफ नोड नहीं मिल रही तो हम डेप्थ में कितना जाएं। ठीक है, दैट्स आल्सो क्वेश्चन। व्हेन अ नोड इज 100% इन वन क्लास तो हम स्टॉप कर दें। एक तरीका तो ये है, जैसे मेरे पास इस केस में मेरे पास ये जो है ये ओवर कॉस्ट आउटलुक ओवर कॉस्ट है तो बस स्टॉप कर दिया, उसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया। और सेकंड वे इज बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास था। सेकंड वे इज व्हेन स्प्लिटिंग अ नोड विल रिजल्ट इन द ट्री एक्सीडिंग अ मैक्सिमम डेप्थ। कि हम डेप्थ बता दें कि जो ट्री है उसकी डेप्थ है लेट्स से 5। तो 5 डेप्थ के बाद अगर जो है आंसर जा रहा है तो वी विल नॉट मूव फर्दर इनटू नेक्स्ट लेवल। हम जस्ट इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे व्हेन वी रीच दैट लेवल। उसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं कि हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहते हैं स्कोर में,
तो थ्रेश बिलो थ्रेशोल्ड, तो वो भी चीज़ें करना कर सकते हैं अगर हमारे पास एल्गोरिथम्स लेटेस्ट हैं उस हिसाब से। और अनदर थिंग इज व्हेन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन अ नोड इज बिलो थ्रेशोल्ड, तो फिर भी हम कर सकते हैं। ओके, सो एंट्रोपी क्यों कैलकुलेट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू भी हम एंट्रोपी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट वे है। अगर हम यहाँ पे देखें इस ग्राफ में, तो ये एक्स एक्सिस पे जो शो कर रहा है वैल्यू, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो हैं वो हैं बिटवीन 0 and 1। और वाई एक्सिस पे जो है वो दैट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पहले एग्जांपल को देखूं मैं, इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये सारे डॉग्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी के हम चेक कर रहे हैं कि कैट कोई है इसमें या नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो गई 0। देयर इज 0 प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हमें कैट मिलेगी। क्योंकि 0 प्रोबेबिलिटी है तो इसकी एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट यहाँ पे करें विथ एच। तो जो एंट्रोपी है वो 0 कैसे हुई? तो ये हमारे डोम शेप ड्रॉ किया है कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो एंट्रोपी हो जाएगी 0। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो फिर भी एंट्रोपी हो जाएगी क्या? 0। तो लेट्स से प्रोबेबिलिटी 1 है कि जो है सॉरी, प्रोबेबिलिटी 1 कहाँ है? दिस वन, या दिस इज प्रोबेबिलिटी 1। p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। p इज इक्वल 1 कैसे हो जाएगा? ऑल और कैट्स, है ना? ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये सारे कैट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी 1 है तो अगेन एंट्रोपी 0 है। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज के हाफ हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी के 3 कैट है हमारे पास और 3 डॉग हैं इस एग्जांपल में। सो हाफ प्रोबेबिलिटी है तो एंट्रोपी 1 यहाँ से कैसे आ गई? तो हमारे पास हाफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है 0.5। तो यहाँ से अगर देखेंगे दिस इज दिस वन विच इज बेसिकली अराउंड 1। तो ये है हमारे पास क्या नाम है, एंट्रोपी और इम्प्योरिटी मेजर करना with this basic kind of a diagram and so on. Okay, सो वी जिसका ये ओवरव्यू है कि हमारे हमने एल्गोरिथम जो पढ़ा, फ्लो चार्ट डिस्कस किया, और इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया, प्लेटेंस खेलनी चाहिए नहीं किया इसको। द एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री आर इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इजी टू विजुअलाइज एंड एक्सप्लेन टू ह्यूमन। इंसानों को डिसीजन ट्री के थ्रू कोई चीज़ समझाना, टेक्निकल चीज़ भी नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना आसान है। तो इस तरह से ये इसके एडवांटेजेस हैं या स्ट्रेंथ हैं। एक्सप्लेनेबिलिटी करने में, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने में ये हेल्प करता है। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है बेसिकली। ऑन द अदर हैंड इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये उसमें ओवरफिटिंग और बायसनेस के इशू आ सकते हैं अगर हम डेप्थ बढ़ाते जाएं ट्री की। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर हम गूगल कोलैब की तरफ जाएं तो गूगल कोलैब में हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं, तो पहला एग्जाम्पल हम इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ टॉय प्रॉब्लम। इस केस में हमारे पास अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो हम यहाँ पे जैसे साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो है उसका डिसीजन ट्री क्लासीफायर और प्लॉट ट्री इंपोर्ट कर रहे हैं, मेट प्लॉट यूज़ कर रहे हैं फॉर प्लॉटिंग एंड पांडास। तो हेयर हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें स्टडी अवर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं लिस्ट में। और दूसरा फीचर जो है दैट इज अटेंडेंस, उसकी वैल्यूज़ हैं लिस्ट में। और रिजल्ट है दैट इज पास और फेल। ये पूरी एक डिक्शनरी है जिसमें दो फीचर्स हैं, एक्स और वाई जो है दैट इज रिजल्ट, ये आउटपुट है। हम पहले काम क्या करेंगे, इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डेटा फ्रेम, बिकॉज ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी को हमें टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इट्स समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास स्टडी अवर्स, अटेंडेंस और रिजल्ट ये इस तरह से आउटपुट आ गया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमारे पास इसमें से फीचर्स निकालेंगे। तो फीचर्स कौन से हैं? स्टडी अवर्स एंड अटेंडेंस। तो ये स्टडी अवर्स और अटेंडेंस का डेटा हमने कैपिटल एक्स में रखा और रिजल्ट्स वाले कॉलम का डेटा हमने स्मॉल वाई में रखा। वंस जो डेटा है, फीचर्स की डेटा जो रेडी है, देन फिर हम डिसीजन ट्री के क्लासीफायर को इनिशियलाइज करा रहे हैं। उसका क्राइटेरिया एंट्रोपी रख रहे हैं, जो भी हमने पढ़ के आए हैं, शैनन एंट्रोपी या एंट्रोपी वो पढ़ के आए, वो एंट्रोपी रख रहे हैं। रैंडम स्टेट इज 40 है, 42, ये हमें पता है कि क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट इज मॉडल को फिट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फीचर्स उसके आउटपुट के, एंड देन वी कैन सी, इसको जब हम डिस्प्ले कराया तो वी हैव डेटा समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास शुरू में 6 सैंपल्स हैं तो 3 बाय 3 है। तो क्योंकि 3 यस हैं 3 नो हैं तो इसकी एंट्रोपी हाईएस्ट थी 1 थी और अनसर्टेनिटी हाईएस्ट थी, बिकॉज वी हैड 2 क्लासेस, वी हैड वेराइटी। अगर इसमें इसी सेम जगह पे यहाँ पे एक और एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 5 आवर्स स्टडी करता है और उसकी अटेंडेंस जो है
क्लास में 85% है, तो हमें प्रेडिक्ट करके बताएं विद हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री कि वो स्टूडेंट पास होगा या फेल। तो इन दिस केस स्टूडेंट पास हो जाएगा। ओके, so this was a kind of a toy problem on decision tree. Now let's jump to second problem example on decision tree. ये जो है वही सेम प्ले टेनिस डेटा सेट जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा, वही सेम डेटा सेट इस एग्जांपल में भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये डिसीजन ट्री है क्या, शेनन एंट्रोपी है क्या, और उसमें हम साइकिट लर्न के थ्रू डिसीजन ट्री को ट्रेन कर रहे हैं, और हमारे पास कैटेगरिकल डेटा अगर हो तो उसको कैसे हैंडल करें और उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, वो इस कोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, डिसीजन ट्री क्लासिफायर इंपोर्ट किया फ्रॉम scikit-learn। अगर डेटा की बात करें तो हमारे पास इस तरह से कैटेगरिकल डेटा है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी एंड प्लेटेनिस। तो इस डेटा को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू देयर न्यूमेरिकल फॉर्मेट। उसमें कन्वर्ट करने से पहले हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू डेटा फ्रेम, तो ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गया। उसके आने के बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, इट मेजर्स द impurity in the data. 0 means the data is very much pure, there is no uncertainty at all, and 1 means there is impurity in the data. डेटा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारे कैटेगरिकल वैल्यूज है, इस कैटेगरिकल वैल्यूज को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इनकोडिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट लिटरेचर में। तो यहाँ पे लेवल इनकोडर टेक्निक अप्लाई करके इस पे अप्लाई किया, तो उसने हमारे एक बेहतरीन तरीके से उसी सेम डेटा को कन्वर्ट करके दिखा दिया। जो प्लेटिनस येस और नो है, लेट्स से 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस, 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस, और इसी तरह से यहाँ पे 2, 0 और 1 है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में सनी को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरकास्ट को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रेनी को। ये इस तरह से प्रोसेस रिपीट करते हैं फॉर ऑल फीचर्स, और ये इस तरह डेटा हमारे पास नंबर्स में कन्वर्ट होके आ गया। देन फिर हम ये फीचर क्या करता है, ड्रॉप करेगा प्ले टेनिस कॉलम को, एक्स इज इक्वल 1 क्या करेगा, कॉलम को ड्रॉप करता है। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, ये प्ले टेनिस वाला कॉलम, क्योंकि हमारे पास फीचर्स जो हैं उसमें आउटपुट नहीं होता, तो हमारे पास एक्स जो है दैट इज फीचर्स, उसमें वो ड्रॉप जो है प्ले टेनिस वाला कॉलम उड़ा दिया। नेक्स्ट इज फिर जो वाई है दैट इज आउटपुट, वहां पे प्ले टेनिस वाला कॉलम वहां पे रखेंगे, ऐड करेंगे। देन डिसीजन ट्री क्लासिफायर को इनिशियलाइज कराया, और देखें क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने एंट्रोपी यूज किया हुआ है इन ID3 एल्गोरिथम। अगर कोई दूसरा एल्गोरिथम आप यूज करें तो यहाँ पे एंट्रोपी को हटाकर आप यहाँ पे लेट्स से जिनी लिखेंगे तो इट विल वर्क। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस एंट्रोपी लिख रहा हूँ, और मॉडल को ट्रेन किया विथ डॉट फिट मेथड, विजुलाइज करने के लिए मॉडल को विजुलाइज किया, वी दिस वन। देन प्रेडिक्शन में हम एक नया डेटा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास आउटलुक सनी हो, टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, विंड स्ट्रांग हो, तो बताएं कि आउटपुट क्या आएगा, तो द आउटपुट इज 0, यू कांट प्ले। इसी तरह से यू कैन प्लेस डिफरेंट वैल्यूज सच एज दीज रेनी, माइल्ड एंड हाई टू सी द रिजल्ट, और चेंज क्राइटेरिया करें फ्रॉम एंट्रोपी टू जिनी टू सी द इम्पैक्ट। That's it from my end. Thank you very much.